हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साइंस से रिलेटेड 500 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले एग्जाम्स में बार बार रिपीट होकर पूछे गए हैं। ये सारे ही प्रश्न आपको याद करने हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसका पीडीएफ भी अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो और उसके बाद में भी आप इसको याद कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फिर से रिपीट होने की संभावना रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चंस है। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती है? स्तनधारी जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती है तो वो होता है हिरण, जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? वो उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो उद्योग है विद्युत उद्योग, जिसमें अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये जो चीज है ये आपको साइंस में भी पढ़ने को मिलेगी और इसके साथ अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें भी आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी। तो दोनों का ही प्रश्न बनता है ये। इसके बाद है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे हेनरी सीले, जिन्होंने इसका आविष्कार किया। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसके पीछे का रीजन है कि जो प्रेशर कुकर के अंदर का जो दबाव होता है, दाब लगता है उसमें, वो अधिक होता है और जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, दाब अगर बढ़ाया जाता है तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो है न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तांबा कॉपर का जो शत्रु तत्व है वो है गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, अब उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। ये रीजन इसलिए है क्योंकि इस समय लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण जब सूर्यास्त होता है या उदय होता है तो उस समय ये रेड कलर का दिखाई देता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाले व्यक्ति थे हेनरी बैकरल, जिन्होंने इसकी खोज की। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। इनके बीच रखे एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, दो समतल दर्पण हैं, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तो इनके बीच क्या है? एक गेंद रखी हुई है। तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों, जिसके जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या होगी 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? जो पानी के अंदर हवा का बुलबुला होता है वो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो ये विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा जो होती है वो समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये 8 मीटर पर सेकंड के चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो जो कार, ट्रक और बस होती है इसमें ड्राइवर की सीट के बगल पर जो दर्पण लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण, जिससे जो इनके पीछे आने वाले वाहन हैं इनको आसानी से दिखाई दे जाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वो होते हैं उपधातु, उनको कहा जाता है, जिनमें धातु के भी गुण हो और जिनमें अधातु के भी गुण हो। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेट्स। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वो बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति क्या है? स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है पहले तो, फिर वो क्या करता है? वो अचानक अपनी बाहें सिकोड़ लेता है तो इससे स्टूल का जो कोणीय वेग है वो एकदम से बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर, अगर चंद्रमा पर बम विस्फोट होगा तो पृथ्वी पर इसकी आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा अंतर है, पृथ्वी और चंद्रमा में बहुत ज्यादा दूरी है, इस वजह से सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहां पर पलायन वेग है और पलायन वेग जहां पर होता है वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल होगा
अगर कोई सरल लोलक है उसकी लंबाई अपन बढ़ा देते हैं 4%, तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। इसके बाद है एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित होगा। इसके बाद है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। घुंडी घुमाकर जब स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं तो यह अनुनाद के कारण संभव है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो इससे जो है जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है वेंचुरीमीटर से, ध्यान रखिएगा आप। चौराहे पर पानी के फुहारे से गेंद नाचती रहती है, क्योंकि चौराहे पर जो पानी का फुहारा रहता है उससे गेंद नाचती रहती है। ये कारण है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। अगर द्रव्यमान क्या हो, परिवर्तित ना हो, लेकिन पृथ्वी क्या करे, अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन भी क्या होगा, आधा रह जाएगा। इसमें क्या होगा, दिन हो जाएगा 12 घंटे का। 24 घंटे का दिन होता है, उसकी जगह ये 12 घंटे का रह जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह और समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो उनको स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण -2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट उष्मा का, निम्न चालकता का। एक तो उसमें उच्च विशिष्ट उष्मा हो तथा निम्न चालक हो, वो उष्मा का निम्न चालक हो। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन, -0 डिग्री केल्विन होता है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो वो है बैंगनी, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। जब कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का जो दरवाजा है उसको खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इसके अंदर 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, ये इसका जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, पराध्वनिक विमानों की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, जो भू-स्थिर उपग्रह होता है इसकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। 40 निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो वो है मिट्टी का तेल, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो इनको हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो इंजन को ठंडा करना रेडिएटर का कार्य होता है। मनुष्य के शरीर में ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है उसको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस है उत्तल लेंस। जब क्या होता है, उसको उठाने पर मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो उत्तल लेंस है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो अवतल लेंस है। तारे टिमटिमाते हैं, ये टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, तो वो है न्यूट्रॉन, जो एक आवेश रहित कण है। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो वो है बैंगनी, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसके बाद का प्रश्न है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी, तो इसके जो तालाब की वास्तविक गहराई होगी वो निकल कर आएगी 4 मीटर। लेंस की समता का मात्रक क्या है, तो लेंस की समता का जो मात्रक है वो है डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो जो रडार की कार्यप्रणाली है वो आधारित है रेडियो तरंग का परावर्तन पर। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से किसका कथन सत्य है,
द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। यह कथन जो है सत्य है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या नुकसान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध कर सकता है, तो उसे कहा जाता है जड़त्व। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये जो कार्य करती है वो करती है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है, तो वो है प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो वो जो होता है वो होता है हज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो होता है उसका नाम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित रहते हैं बेरी से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, लैक्टिक अम्ल जब एकत्र हो जाता है तो उससे मांसपेशियों में थकान होना स्टार्ट हो जाती है। प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की जाने वाली दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष होता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो वो है फेदोमीटर जिसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, तो वो बनेगी अनंत। वह धातु जो अम्लीय क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वो व्यक्ति था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस जिसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ जो होता है वो कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को आवर्ती कहा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, तो इसमें ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। पारसेक इकाई है, ये जो इकाई है ये है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो वो है सीसा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो वो है ग्रेफाइट और आयोडीन जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। ये नाचते हैं क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव के कारण ये जो है जल की सतह पर नाचते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग से समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो वो है अमोनिया जो एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक है न्यूटन मीटर पर मीटर 2। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो जूल है ऊर्जा की इकाई। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो ये 1971 में लागू की गई थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं जिससे इनको पता चल जाता है कि सामने कुछ है या नहीं है, इसलिए अंधेरे में उड़ पाते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है।
किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो वो है न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो वो कहलाता है आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो उसमें अवतल लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो वो उत्तल लेंस होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये जो न्यूटन की गति का थर्ड नियम है उस पर ये संबंधित है। कोई पिंड जब एक विरामावस्था में नहीं बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यूटन का। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित है। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। कार्नोलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण होता है सल्फर यौगिक इसमें पाया जाता है, जिसके कारण इसमें से जो गंध आती है वो यही कारण होता है। जल में आसानी से घुलनशील जो होता है वो होता है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। इनमें से कौन कोलोइड नहीं है? तो वो है रक्त। पनीर निम्न का एक उदाहरण है, तो वो है जेल का। जेल होता है ये एक तरह से। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, वो है लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो वो है ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो वो है सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो वो होता है सोडियम, जो जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो इसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। इसके बाद है वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो चेचक से संबंधित है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम से होता है। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ये क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत होता है जल। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो वो होती है पत्तियां, जो श्वसन क्रिया करती हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है एसिटिलीन, जिसका प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वो निर्धारित की जाती है वार्षिक कलियों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वो होता है रेटिना, जिसका उपयोग किया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मानव के शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो है उरु, जांग जिसको बोला जाता है। गाय और भैंस के थनों से में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो है ऑक्सीटोसिन, जिसकी सुई लगाई जाती है तथा वो दूध उतारने के लिए लगाई जाती है। परकनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्तन परकनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसमें 12 जोड़े होते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो वो है लैक्टिक एसिड, जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन से एक सदिश राशि है? तो वो है संवेग, जो एक सदिश राशि है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310 के।
केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है हीलियम के एक परमाणु के बराबर। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3x108 मीटर पर सेकेंड। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वो है वेग। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो इसमें 7:30 होगा। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है? तो वो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो वो बताया था आर्यभट्ट ने। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जिसने किया है वो है चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जो चालक होता है वो जड़त्व पर अधिक बल लगाने के लिए विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेट्स। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको एंथोलॉजी कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्ल वॉन लिनियस को। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो वो है स्पेसीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो की थी लिवेनहोक ने। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होती है विषाक्तता उत्पन्न। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो वो है फली जिसको बीन्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो वो है कुष्ठ। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कोर्टिकोल्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीच का कारण है? तो वो है कवक। जो खुजली के रोग इसके बीच का कारण है। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो वो बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किससे में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो वो है साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूशिया में पाई जाती है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो ये साइकस से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो वो है आलू जो एक जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो मूलांकुर से विकसित होती है। गाजर एक प्रकार से जड़ है ये। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो वो होता है प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तने का परिवर्तित रूप है। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज को। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत का मात्रक है। एलडीसी के एग्जाम का प्रश्न है ये। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लोबस्टर संबंध होता है? तो ये होता है क्रस्टेशियंस। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो वो है चना, मान्य, दलहन। इनमें जो है नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो वो होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। पराश्रवित तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। जो पराश्रवित तरंगें होती है वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो वो होता है 24 आवर्स। पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो वो है हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। 1 किलो चीनी का भार जो होता है वो सबसे अधिक होगा समुद्र तल पर। ध्यान रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा तट पर फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती
का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि पृष्ठ तनाव उसमें होता है, जिसके कारण वो ऊपर चढ़ता रहता है पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो ये करता है तूफान को प्रदर्शित। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लेगा, तो वो 10 मिनट का समय लेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। पृथ्वी से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है जिसके सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल, जो पानी का तल है, वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध कहलाता है, तो उसे कहा जाता है श्यानता। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो वो है रेत, जो एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण जो है वो भी एक यौगिक है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जिसके कारण जो जलीय जंतु है वो जिंदा रह पाते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती, अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि ज्यादा होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है क्योंकि भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, तो वो है न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो इसमें नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। जो प्रकाश विद्युत सेल होता है वो प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। घरों में पंखे, बल्ब आदि की किस क्रम में लगे होते हैं, तो ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो वो थे रोंजन, जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। पिच ब्लेडी किसका अयस्क है, तो रेडियम का अयस्क है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें जो होती है वो है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, ये जो है रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है कॉर्न वॉन लिनियस। अमोनियम क्लोराइड का जो घोल है वो है एसिडिक। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, तो वो है नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो वो है एस्ट्रोजन। प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया था अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, तो वो है आर्गन। इसके बाद स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो है क्रोमियम। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो इसमें 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो वो है आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ, ये जो है उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, तो वो है अमोनिया। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो वो है प्रोटोनियम, न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो वो है अमोनिया। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मेज का कोणीय वेग है वो कम हो जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान के शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का समान जो होता है वो होता है त्वरण। इनका जो समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वो है द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो वो है कैलोरी, जिसमें इसको मापा जा सकता है। विद्युत धारा की इकाई जो है वो है एम्पियर। निम्न में से कौन न तत्व है, न तो तत्व है और न ही यौगिक, तो वो है वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है वो है प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो वो है डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का।
डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है वातावरण में ध्वनि नापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो है रेडियो तरंगे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की ऊर्जा कुल नियत रहती है। जो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई जो वस्तु की ऊर्जा होती है वो नियत रहती है। परमाणु तह विद्युत तह होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है वो है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो वो है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत ही कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो ये दाब विद्युत प्रभाव के आधार पर कार्य करती है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जो आरोपित बल लगता है उससे ये आगे बढ़ता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो वो व्यक्ति है रदरफोर्ड, जिसने प्रोटॉन की खोज की थी। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो वो होती है गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो है क्रुक्स कांच, जिसका उपयोग किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है EEG द्वारा। निद्रा रोग नामक बीमारी जो होती है वो होती है ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो वो है तपेदिक। शहद का एक प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो है पोटेशियम, जो आवश्यक खनिज है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है लोहे की। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना श्वेत रक्त कणिकाओं का कारण है। किस विद्युत वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो वो है O, जिसका व्यक्ति सर्वदाता होता है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो है हरी सब्जियों में लोहांश सबसे अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो है छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है O। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो वो है जल का। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो वो है ग्लाइकोजन। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो वो है विटामिन D। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो वो कैरोटीन की उपस्थिति होती है, जिसके कारण गाय का दूध का रंग हल्का पीला दिखाई देता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन, जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो वो था कोपरनिकस, जिसने ये सिद्ध किया था। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है? दाब बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो वो है पारा। चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगता है? तो वो लगता है माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसके बाद का अपना अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो वो है क्लोरोपिक्रीन, जो एक अश्रु गैस है। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, तो वो है निम्न दाब और उच्च ताप के समय ये जो है आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं हो पाए जाते हैं? तो वो है विषाणु, जिसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो वो थे चेचक के टीके की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है एडवर्ड जेनर। एड्स होने का क्या कारण होता है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण एड्स हो सकता है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA जो होता है वो एड्स वायरस होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। लाल सागर का रंग
निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण होता है? तो वो है शैवाल के कारण। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन, जिसके कारण उससे बचा जा सकता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कुनेन किससे प्राप्त होता है? तो कुनेन जो है ये सिंकोना से प्राप्त होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो वो होता है पुष्पक्रम। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो वो है प्रकाश, जिसकी आवश्यकता अंकुरण के लिए नहीं होती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए आवश्यक प्रयोग किया जाता है? तो वो है गन्ना। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो वो है भ्रूणपोष। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है वो है मेंजिफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन जो होता है उसे निषेचन कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो उसका नाम है रेफ्लेसिया, जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो वो होता है पुष्प, और यही सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जीवन चक्र की दृष्टि से। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वो होता है वृक्क में। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो खेतड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो वो है चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो वो होती है ओस्मियम। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो रात्रि के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात्रि के समय। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो वो है ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है अरस्तु, जिसे बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो वो है मूंगफली, जिसका फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो वो है कोशिका भित्ति, जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त होता है पत्तियों का हरा रंग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है ये स्थित है नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो जो भूरी क्रांति है वो संबंधित है उर्वरकों के उत्पाद से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो इनमें जो हार्मोन सक्रिय होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य पश्चिमी एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आंध्र प्रदेश, जिसे पश्चिमी एशिया के अंडे की टोकरी कहा जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? जो लाल क्रांति है वो मांस उत्पादन से संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो वो है रानीखेत, जो मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो वो है लैक्टोमीटर, जिसकी सहायता से दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो वो है रेंडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है बकरी, जिसे गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये जो है दुधारू गाय की पहचान होती है। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उनके लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो वो एक बकरी है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो वो है मादा हाथी, जिसके दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो ये खोजा था रोनाल्ड रॉस ने।
निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है? तो वो है हाइड्रा, जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो वो है ओरिलिया, जिसको जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसके अधपग के मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? तो वो है सुअर, जिससे वो मनुष्य के आंत में पहुंचता है। केचुए में कितनी आंखें होती है? तो उसमें कोई नेत्र नहीं होता है, केचुए में एक भी आंख नहीं होती है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो वो इसलिए चमकती है क्योंकि जो आंखें होती है वो टेपिडम लूसिडम होता है, जिसके कारण वो चमकती है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो वो है मत्स्य वर्ग का। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो वो है मादा एनाफ्लिस मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो वो है पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वो है किंग कोबरा, जो घोंसला बनाता है। पाओ क्रिस्टेसस नामक वैज्ञानिक किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो है मोर का। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी जो है वो है नीली व्हेल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो है हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है कोशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो ये केवल दिन में ही की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो है सूर्य के किरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको केवल दिन में किया जा सकता है। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कौन होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वो है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? तो वो है ऑक्जेनोमीटर। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो सेप से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वो अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो हम द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः हम जो है द्वितीय उपभोक्ता बन जाएंगे। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो वो होती है तलवे पर सबसे मोटी त्वचा पाई जाती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो वो है सौर ऊर्जा, जिसमें जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो है जांघ की। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो वो की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तम उत्ताप मापी से की जाती है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वो है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन जो है इंद्रधनुष बनने का कारण है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। तरंग का वेग v, आवर्ती n तथा तरंग धैर्य लेमड़ा। तरंग धैर्य में क्या संबंध होता है? तो इसमें होता है v = n तरंग धैर्य। न्यूनतम संबंध ताप कितना होता है? तो यह होता है -270 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो वो जल में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो वो निर्वात में होता है। सूर्य विकिरण का कारण कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो वो है अवरक्त किरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ताप संरक्षण की पुष्टि करता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा हो सकता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है अनुदैर्घ्य। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो वो होता है 98 डिग्री सेल्सियस। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हो सकता है? तो वो आशवन द्वारा प्राप्त हो सकता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो वो मीथेन निकलती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो वो है लैक्टिक अम्ल, जिसके एकत्रित होने से थकावट होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये डेंटाइन के बने होते हैं।
किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो वो है पैरामीशियम, जिसकी आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। केंचुओं की कितनी आंखें होती है? जो केंचुओं की आंखें होती है उसमें एक भी आंख नहीं होती है। गाजर किस विटामिन द्वारा समृद्ध स्रोत है? तो वो है विटामिन ए का। निम्नलिखित में से पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो वो है चावल, जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो वो होता है 1350 ग्राम का। एक रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है लोहा, आयरन पाया जाता है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये जो है किण्वन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो वो है ड्रेको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वो है किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वो है व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो ये प्रोटीन का स्रोत होती है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? ये इसमें सुगंध आती है क्योंकि डाई एलिसिटिल के कारण इसमें सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वो है लाल रंग, जिसका विक्षेपण अधिक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जिसने टेलीविजन का आविष्कार किया था उनका नाम है जेएल बेयर्ड। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो वो है लैक्टोमीटर, जिससे किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो है एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। इसके बाद है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वो है एपिथीलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो वो था कुत्ता, जिसको सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो वो थे डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वो है बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो है किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो वो है सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे एसीटम कहा जाता है। कपड़ों में से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो वो कवकों के कारण होता है। आम का वानस्पतिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी पूर्ण प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण जो प्राप्त होता है वो जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो है आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वो है वॉटसन। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? तो वो है नीम। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो वो है ठंडा पानी। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वो है तांबा। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो वो हवाई जहाज की उड़ान भरने से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं फोटोन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण अस्त होता समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो वो है सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था गैलीलियो ने। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो वो है अल्टीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो है चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है फॉर्मिक अम्ल। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो वो है प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक तना है? तो वो है आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। सौभमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो उन वैज्ञानिक का नाम था तीसरा द बोर, जिन्होंने सबसे पहले सौभमंडल शब्द का प्रयोग किया। पृथ्वी से वापस आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो इसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। इसके बाद का जो अपना प्रश्न है, इसके बाद अपना प्रश्न आता है, सूर्यताप पृथ्वी पर किस प्रकार के तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो ये लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो वो है प्रशांत महासागर पर। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही तरल रेखा से में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसे दैनिक ज्वार कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वो है वोन लेक।
किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी तथा उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो वो है एरिडोसोल, जिसका निर्माण होता है। ज्योग्राफी में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसे हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो इसमें वर्षावन मिलते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे रोटजन, जिसने एक्सरे का आविष्कार किया। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो है पोटेशियम, जिसके कारण होता है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो वह है सोलेनेसी से संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ये ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो वो थे राइट ब्रदर्स ने, जिसने हवाई जहाज का आविष्कार किया। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो वो है न्यू कैस्टर। किस प्रकार के जलवायु में पोर्टजोल का निर्माण होता है? तो वो होता है भूमध्य सागरीय जलवायु में पोर्टजोल का निर्माण होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास अवस्था होती है? तो वो है एंजाइम, जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? तो वो है हीरा। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वो वेग है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, वो है पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो वो किण्वन के परिणाम स्वरूप होता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब दिखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो वो होगी 0.75 मीटर। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो वो है बीजों से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सोयाबीन में। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, तो यह जो कथन है, ये कथन है लेमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो इनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण से आती है। माइक्रोफोन का आविष्कारक किससे माना जाता है? तो वो माना जाता है ग्राम बेल को। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो वो गैसों के दाब की माप की जाती है मैनोमीटर द्वारा। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो वो है सोडियम। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे एक्टियोमीटर कहा जाता है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली कौन सी धातु है? तो उसे पैलेडियम कहा जाता है, जो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु कौन सी है? तो वो है ताम्र। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना किस का उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? तो वो है अमोनिया। श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? तो वो है तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाली गैस है। लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो ये हरी सब्जियों में पाया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके विद्युत प्रतिरोधक क्षमता निम्न होती है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत चालन के लिए किया जाता है। केमिस्ट्री या रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो मिस्र से हुई है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो उनका नाम है J.H. वॉन्ट होक को प्रदान किया गया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो उनका नाम है गोल्डस्टीन, जिसने प्रोटॉन की खोज की। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो वो है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या जो होती है वो द्रव्यमान की संख्या होती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो वो है यूरेनियम का। आइसोटोन क्या होते हैं? तो ये समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें आइसोटोन कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो वो है ब्यूटेन, जो एलपीजी में मुख्य होती है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो वो होते ऊर्ध्वपातन विधि, जिसके द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वो है परमाणु द्रव्यमान। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो वो है पीच ब्लेंड, जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड, जो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है धान का खेत, जो मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत है।
मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो वो मूत्र में होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो वो थे स्लाइडन और स्वान, जिसने इसका प्रतिपादन किया। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो ये आरएनए में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो वो है इलेक्ट्रॉन किरण। पेप्टाइड बंध किसके बीच उपस्थित होते हैं? तो ये अमीनो अम्ल में उपस्थित होते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन तथा अपचयन करने के लिए। कौन सा उत्तक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो है कैम्बियम। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा उत्तक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो वो है जाइलम उत्तक। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो यह है बीजों के अभिचर्मी भाग में, रोम में ये पाए जाते हैं। निम्न में से श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो ये जूशिया में पाई जाती है। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो इसको आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो ये हवा द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो वो है पोर्ट। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वो है अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।